Hi, this is Mohammed Zuna and today we are gonna discuss about a father and a son. एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बिजनेसमैन रहता था। तो वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। वो चाहता था कि जो उसका लड़का है उससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करे, जैसे कि अमूमन सभी माँ बाप चाहते हैं। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए उसने एक दिन बोला अपने बेटे से कि आओ चलो घूमने के लिए चलते हैं, मार्केट से कुछ सामान लेना है, शॉपिंग करनी है और तुम मेरे साथ चलो। अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास गाड़ियां होती हैं, हमारे पास बाइक्स होती हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। उस वक्त क्या था? उस वक्त आदमी घोड़े का इस्तेमाल करता था। ओके, तो उसके पास भी बहुत सारे घोड़े थे क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसने चूज किया एक ऐसा घोड़ा जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, बहुत ज्यादा कमजोर था, क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहता था, जिंदगी का सबक अपने बेटे को। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने वो सफर स्टार्ट किया। गांव से शहर तक जाना था। तो अब जब जाहिर सी बात है, एक चुना सिर्फ एक घोड़ा ही, एक ही घोड़ा उसने लिया। नहीं तो जैसे दो आदमी चलते हैं तो दो घोड़े होते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक घोड़ा चुना क्योंकि वो उसके जहन में कुछ चल रहा था, उसके माइंड में कुछ चल रहा था। अब जब वो चले, बेटे ने देखा सवालिया नजरों से अपने बाप को कि बाबा जो है ना, सफर कर रहे हैं हम दो लोग और वो घोड़ा सिर्फ एक ही, पता नहीं क्या मसला है। अब जाहिर सी बात है, बेटा जो है ना अपने बाप की इज्जत करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, तो उसने भी इज्जत की। और बाप ने पूछा बेटा आप सब बैठना चाहोगे घोड़े के ऊपर? उसने कहा नहीं बाबा, मैं जो है आप घोड़े के ऊपर बैठे क्योंकि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं पैदल चलता हूँ। अब वो चले तो सफर स्टार्ट हुआ। बाप जो है ना घोड़े से सफर कर रहा था और बेटा जो है ना पैदल चल रहा था साथ में। अब कुछ लोग रास्ते में मिले, कुछ लोग, चार लोग, समाज। अब वो जब रास्ते में मिले तो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई, एक दूसरे से हाय हेलो हुई। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि बेटा जो है वो पैदल सफर कर रहा है और बाप जो है वो घोड़े के ऊपर। अब उन्होंने बाप के ऊपर कमेंट पास किया कि हाउ क्रूर यू आर, कितना निर्दयी हो आप यार, कितना जालिम बाप हो आप, कि बेटा जो उम्र में छोटा है, आपके जितना फिजिकली फिट नहीं है, वो तो पैदल चल रहा है और आप जो है ना घोड़े के ऊपर बैठे हैं। अब बाप जो है ना कुछ सिखाना चाहता था अपने बेटे को। बाप ने बेटे की तरफ सवालिया नजरों से देखा, एक क्वेश्चंस के साथ देखा। बेटे ने बाप को देखा। बाप ने बेटे से पूछा व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? बेटे ने बोला बाबा लोग तो सही बोल रहे हैं, तो आप एक काम करें, घोड़े के ऊपर मैं ट्रेवल करता हूं, आप पैदल चलिए। उसने कहा नो प्रॉब्लम, एज यू विश। बेटा घोड़े से सफर स्टार्ट करने लगा और बाप जो है ना वो पैदल चलने लगा। फिर वही चार लोग, वही समाज, वही कुछ लोग। थोड़ा आगे चले थे, कुछ लोग फिर मिले, फिर ग्रीटिंग एक्सचेंज हुए, हाय हेलो हुई। उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, बताया हम कितना केयर करते हैं आपकी। लेकिन साथ में जो उनकी जॉब थी उन्होंने वो भी की। होता ना कुछ लोग, चार लोग, कि कितना बदतमीज लड़का है, इस उम्र में बाप तो पैदल चल रहा है और बेटा जो है वो घोड़े के ऊपर चल रहा है। इट्स नॉट राइट, ये इल मैनर्ड है, इसके अंदर मैनर्स नहीं है। और बेटे ने बाप को देखा। बाप ने फिर सवाल किया क्या सोचते हो? बेटे ने बोला बाबा बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, तो फिर क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? कि एक काम करते हैं, घोड़े के ऊपर हम दोनों ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फिर तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी ना, फिर तो लोग खुश हो जाएंगे। कोई बात नहीं, एज यू विश। दोनों ने एक साथ ट्रैवल करना शुरू किया घोड़े के ऊपर बैठ के। फिर कुछ दूर ही चले थे, फिर कुछ लोग नजर आए और वो लोग दुहाई देने लगे, बताने लगे कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो। तो गलत क्यों हो? तुम जुल्म कर रहे हो, जालिम हो तुम दोनों बाप बेटे जालिम हो गए। अब बेटे ने फिर बाप की तरफ देखा, बाप ने फिर बेटे की तरफ देखा, पूछा व्हाट डू यू थिंक? बेटे ने फिर बोला लोग सही कह रहे हैं, बात तो सही है, तो अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड वी डू? अब बेटे ने थोड़ा सोचा, उसके बाद जवाब दिया कि बाबा एक काम करते हैं, हम दोनों ही पैदल चलते हैं,
फिर शायद लोगों को, 4 लोगों को, कुछ लोगों को शायद कोई परेशानी ना हो, शायद वो खुश हो जाए। इसी बात को सोचते हुए वो पैदल चले। अब जब पैदल चले थे फिर कुछ लोग नजर आए थोड़ी दूर चलने के बाद, और उन लोगों के ऊपर हंसने लगे। दे स्टार्ट लाफिंग एट देम। अब बेटे ने बाप की तरफ देखा, ये क्यों हंस रहे? किनसे पूछते हैं क्यों हंस रहे हो? कि कितने बेवकूफ लोग हो, हाउ फूल बोथ ऑफ यू आर। पास में सवारी है, घोड़ा है, उसके ऊपर ट्रैवल करने के बजाय इतनी गर्मी में एक रेगिस्तान में तुम जो है ना पैदल सफर कर रहे हो, घोड़े को ऐसे लेके जा रहे हो। अब क्या करें? कुछ नहीं। अब बेटे ने बाप की तरफ देखा, बाप ने पूछा तुमने कुछ सीखा? कि हाँ बाबा सीखा। होता है ना, हम बहुत सारे काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। हमारे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं, बहुत सारे हमारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी हमारी हसरतें होती हैं, बहुत सारे काम हम करना चाहते हैं। लेकिन हम कैपेबल भी होते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी भी होती है, वो टैलेंट होता है जो हम कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं? सामने आ जाते हैं ये लोग। क्या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं अच्छा सोचेंगे कि बुरा सोचेंगे। तो यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो भी आप करना सोच रहे हो, जो भी आपका इरादा है, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपका एम है, आप देखिए वो सोशली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि नहीं। उसको करने में किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी इंसान का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप को प्लीज करने की कोशिश करें, ना कि लोगों को प्लीज करने की कोशिश करें। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। लोग आएंगे, 4 लोग हर मूवमेंट पे, आपके हर कदम पे कुछ लोग होंगे जो खुश नहीं होंगे। तो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दोस गाइस। किन 4 लोगों की केयर कर रहे हैं आप? अगर कभी आप भूखे हो ना तो वो लोग नहीं आएंगे आपको खाना देने के लिए। अगर कभी आप परेशानी में हो ना, आप बीमार हो, तो वो लोग नहीं आएंगे आपका हालचाल पूछने के लिए। तो फिर आप किन की केयर कर रहे हैं? आप केयर करिए उन लोगों की जो आपकी केयर करते हैं। आप प्लीज करिए उन लोगों को जो आपको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। ओके, टॉम, डिक एंड हैरी, एरा गैरू नत्थु खैरा की केयर मत करें। ऑलराइट, बस ये ध्यान दें कि आप और आपका जमीर जिस काम को आप कर रहे हैं वो गवारा कर रहा हो। आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप गलत ना हो। अगर आप गलत नहीं है तो जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट वर्क व्हाटएवर यू वांट टू डू। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।